इधर वाह क्या बात है। नाइस लुक क्या बात है। दिखाना सरफराज बोल आराम से खिला दो। नहीं भाई किसी को चमकाने के लिए पैसे थोड़ी दे सकीना जी यहाँ पे दारा सिंह तो छूट गए पीछे दारा सिंह पीछे ही है। जब बारे में आपको मतलब ऑफर हुआ कि करनी है तो आपका रिएक्शन क्या था? क्या उससे पहले आपने कभी अप्रोच किया था जैसे कि गदर 1 की सक्सेस थी कि चलो गदर बना दी जाए जो भी उसके सॉरी आप अनिल शर्मा सर के साथ में कभी आपको डिस्कशन हुआ था कि कभी गदर 2 पे काम करना चाहिए या फिर उन्होंने ऑल ऑफ सडन आपको कहा कि चलो गदर करनी, तो आपका रिएक्शन क्या था इसमें? वेल 20 साल पहले, क्योंकि 2 साल शूटिंग में चले गए, उन्होंने कभी गदर का जिक्र नहीं किया क्योंकि लेगेसीज जो होते हैं वो बार बार नहीं बना सकते, तो थोड़ा सा डर भी रहता है कि जो एक्सपेक्टेशंस राइड होंगे टू मेक अ सीक्वल, इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी सीक्वल ऑफ अ नॉर्मल फिल्म। ये कॉमेडी फिल्म नहीं है ये कि सीक्वल पे सीक्वल बनाया जाए। इट्स टू आइकॉनिक अ फिल्म एंड गदर को शोले, मुगल आज़म का दर्जा दिया जाता था, गदर एक प्रेम कथा को, कि ये हिंदुस्तान की आइकॉनिक फिल्में हैं जो आर्काइव्स में फिल्म इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है एज अ फिल्म, टू स्टडी फिल्म्स। बट सो छेड़ना नहीं था वो लेगेसी को कि एक्सपेक्टेशंस इतनी होंगी तो उससे बढ़कर कैसे कहानी आ सकती है। लेकिन गदर 2 ने तो सबके एक्सपेक्टेशंस से बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। Amisha, you had, if I can say, you had a roller coaster career yourself. You started with a bang, and then there were ups and downs, and you've been largely like an enigma, if I can say that. So does that all the more makes this success special to you? See, the thing is that even after Kaho Na Pyar Hai, Gadar, I had hit films like Humraaz, Bhool Bhulaiya, Farhan Akhtar's Honeymoon Travels, Race 2 with Abbas Mastan, and all. I did some good films with Mahesh Bhatt, with Ye Hai Jalwa with Salman Khan, films with Sanjay Dutt, Ajay Devgan, Mangal Pandey with Amir Khan. But iconic films benchmark इतना high set कर देती है, expectations of people, they wanted to be as larger than life and as big as the hit that you've just given. So in that comes the disappointment, because हर फिल्म तो गदर नहीं बन सकती, हर फिल्म तो मुगल आज़म नहीं बन सकती। तारा सिंह और सकीना बहुत खुश नसीब है कि उनको एक पार्ट 2 मिला, फिर से वो चाहते किरदार। ओके, दे आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड एंड लुकिंग, सो प्लीज़ गाइस। सो इतने चाहते किरदार को फिर से निभाने के लिए चैलेंज था कि हम गदर 1 की एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाएंगे कि नहीं विद गदर 2। तो ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है, आई थिंक, फॉर एनीवन इन्वॉल्व्ड इन एन आइकॉनिक फिल्म। टॉम क्रूज़ ने हॉलीवुड में करके दिखाया लास्ट ईयर विद मैवरिक, 30 साल बाद टॉप गन का पार्ट 2 आया, एंड आई एम श्योर ही मस्ट हैव बीन एज नर्वस एज यू, बट द वर्ल्ड लव द फिल्म। तो बस गदर 2 की कहानी भी कुछ ऐसी है कि गदर 1 से एक्सपेक्टेशंस थे, बट पीपल आर लविंग गदर 2, बट इट्स ऑलवेज हार्ड। And every actor's life is a roller coaster. I think every business is a roller coaster. Life is like this. Life कभी ऐसी नहीं जाती, ऐसी जाके फिर नीचे आती, फिर ऊपर जाती है, stays stagnant for some time. So yes, it's a beautiful feeling that to have yet another iconic film for all of us under our belts. It's definitely a very nice feeling. How Sakina Gadar 2, how did he mature, and how did Amisha mature with the time? And how did Have you seen the film? Yes. Then- but I want to ask your journey. So Sakina is Sakina, gracious, elegant, soft-spoken, very dignified, and has always had the courage to face problems. Whether in part 1 जब वो अपने पिताजी के सामने, अबू जान के सामने, वो अपने हस्बैंड के लिए लड़ सकती है, झगड़ सकती है और खुशी से हिंदुस्तान रवाना हो जाती है। So Sakina has always been a very admired and loved character. Now for the next chapter, there had to be a little bit of that familiarity with Tara Singh, because now it has been 17 years of their married life also that you all are seeing since the Gadar 1. And I think that the beauty and the essence of Sakina has remained, and she's just
season like all people do with the next chapter in their lives, but the nuances of Sakina, I don't think changed from Gadar 1. She's still that pristine character that people had loved, you know. So, and I think Tara Singh as well, you know, the innocence, the charm, the cuteness, their magical love story. I think people have just loved when they saw Urja Kale Kawa the first time around, when it came on YouTube and everything. People went crazy just seeing that, and they at that time only said ki Tara Singh and Sakina are back, you know, and they are happy to see their chemistry and all. So to maintain Sakina's nuances wasn't difficult at all, because Sakina मेरे लिए बहुत ही प्यारी कैरेक्टर है. मेरे पूरे करियर की कैरेक्टर देखो, यहाँ पे सकीना अमीशा का पेंडेंट भी पहना है मैंने. सो ऐसे किरदार बहुत कम मिलते हैं, एंड शी इज़ लिव विथ मी for 24 years now. Even before there was any planning of Gadar 2, Sakina has always lived with me. एक जो गदर 2 के बारे में जो दर्शक हैं सोशल मीडिया पे कई सवाल पूछ रहे हैं, अगर सीक्वल 3 आएगा तो अगर आप उसका हिस्सा होंगे, जैसे कि आपने पहले में एक बच्चे का माँ का रोल निभाया, फिर अब एक बड़े बच्चे का, उसमें आप खुद को देखोगे कि स्कूल में देखना चाहोगे अगर 3 बनती है? फिलहाल तो 3 के बारे में मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 2 अब तक इतनी धमाकेदार चल रही है. आई थिंक सबको सेलिब्रेशन का टाइम है, एंड यू नो, बट definitely Gadar 3 में I think the fans and the audiences will want to see more of Tara and Sakina. And आप हाँ नोट कर रहे हैं, yes, yeah, so वही फीडबैक भी वही आ रही है. देखो क्या होता है ना कि हर बार सकीना पाकिस्तान में फंस नहीं सकती. इस बार हमें कुछ दूसरा देना था दर्शकों को, क्योंकि नहीं तो उनको लगता कि क्यों वापस पाकिस्तान जा रहा है सिर्फ सकीना के लिए. So obviously सनी जी और मैं we are not insecure actors. सनी जी was okay कि the first part of the half of the film has him missing for quite a big chunk, और वो सकीना का हिस्सा है, वो emotional हिस्सा है where you know Sunny Ji is not on screen, and Sunny Ji was okay with the second half being played by him. I was okay to be missing in lots of parts of the second half. Because as actors we thought of the script first. कहानी पहले आती है. पूरे फिल्म में अगर हीरो हीरोइन रहेंगे भी और फिल्म नहीं चलती तो फ़ायदा क्या अगर स्क्रिप्ट वीक हो. तो गदर 3 में ज़रूर लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, दे वांट टू सी मोर ऑफ तारा एंड सकीना दिस टाइम. वो उनकी एक्सपेक्टेशंस है, and I'm thankful to my audiences for wanting that, because Tara and Sakina are so loved. तो अगर गदर 3 होगी तो आई एम श्योर द प्रोड्यूसर डायरेक्टर आर knowing the comments and the love for Tara and Sakina. I'm sure if any of us have to be a part of it, it'll have to be a wholesome film for sure. बहुत एक्चुअली 2 लोगों को बहुत मिस किया जो इंटेग्रल पिविटल पार्ट थे गदर 1 के. विवेक शौक जी, जिन्होंने इतना एंटरटेन किया सबको इतनी फिल्मों में, और उनकी शुरुआत हुई थी गदर से, जो दरमियान सिंह का रोल उन्होंने गदर 1 में किया था. एंड अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे एट अ वेरी अर्ली एज विच वॉज वेरी सैडनिंग फॉर ऑल ऑफ अस. एंड अमरीश पुरी जी, ऑफ कोर्स वी मिस देम, लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगी कि अमरीश पुरी जी कुड नॉट हैव कम बैक एज अ विलन येट अगेन, क्योंकि अगर आपने गदर 1 को याद किया है तो वो खुशी खुशी बेटी को विदा कर देते हिंदुस्तान. सो द क्वेश्चन ऑफ हिम बीइंग अ विलन वुड नॉट हैव बीन करेक्ट अगेन. And Manish Wadhwa ji has done a tremendous job, and like Manish ji always says no कि अमरीश जी के जूते को फिल करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन. लेकिन ये रिलेशनशिप अलग था, वहाँ एक बाप बेटी का रिलेशनशिप था, यहाँ एक आर्मी जनरल का है. सो everyone's gone with the story, and I think now they're happy. We've given him lot of love as well. जैसे कि हम सबको पता है कि लास्ट मंथ में 2 फिल्में आई थी जिसका नाम था बारबी एनिमल, मतलब ओपनहाइमर, yes. एंड ये वक्त भी ओ माय गॉड 2 प्लस गदर 2 आई है. और अक्षय कुमार ने आज ही मॉर्निंग में एक ट्वीट लिखा जिसको कंबाइन करके उन्होंने लिखा दोनों फिल्मों को बधाइयाँ दी, बिकॉज बोथ फिल्म्स आर गेटिंग अ ह्यूमनजियस लव फ्रॉम द ऑडियंसेस. सो उन्होंने लिखा #ओ माय गदर करके. So how you will react towards this? नहीं, मैं यही कहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to thank Akshay Kumar for his sweet words. You know, and I think again Akshay ji is such a big superstar for a reason. He is not insecure,
एंड ही ऑल्सो इज़ द फर्म बिलीवर कि फिल्में चलनी चाहिए. देखो गदर 1 भी लगान के साथ आई थी. Yes, Amir Khan ji was also large enough to say that Gadar was a monster of a hit in comparison to Lagan. लेकिन दोनों चली थी, एक थोड़ी कम एक थोड़ी ज़्यादा, वो तो होते ही रहता है. बाबी और ओपनहाइमर में भी यही हुआ था, दोनों सेम डे पे आए. हॉलीवुड हो या हमारी इंडस्ट्री, यू नो यू देयर ओनली दैट मेनी फ्राइडेज इन अ ईयर टू रिलीज योर फिल्म्स. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ओ माई गॉड भी चल गई, बाबी ओपनहाइमर भी चल गई, बिकॉज there was a lull of movie goers into cinemas and बेचारे जो सेट के पीछे से जो फिल्म स्टार्ट होती है रिलीज़ तक, थिएटर वाले, आपके फूड स्टॉल जो समोसे बेच रहे, पॉपकॉर्न बेच रहे, everyone needs employment and this can only happen when फिल्में चलेंगी. तो आई एम द एडवोकेट कि हर फिल्म चलनी चाहिए. You know, every film should work. It is good for the film industry that every film works. अमीशा जी एक और सवाल है मेरा कि 20 साल के बाद किसी का सिक्वल लेके आना कितना चैलेंजिंग रहा, फिजिकल चैलेंजेस को लेके, फिजिकली? आई थिंक फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर जगह से चैलेंजिंग होता है, बिकॉज आपको वो बॉडी लैंग्वेज वापस लाना पड़ता है. बिकॉज तारा सकीना इतने लव्ड थे, तो इफ़ दे वुड बी डिफरेंट, इफ़ दे वुड एक्ट डिफरेंट, इफ़ देयर बॉडी लैंग्वेज वुड बी डिफरेंट, लोग का वो जो नशा था गदर एक प्रेम कथा का, they would have been disappointed. So yes, physically you have to get back that whole momentum of your body language, those nuances in your character, and emotionally we were also scared. We are also कि हम एक iconic film को touch कर रहे हैं, कि कहीं we don't want the legacy खराब हो जाए. तो mentally and physically and emotionally we are all attached. अच्छा, emotionally हम चाहते थे कि audience को देख के सुख आए, जो उनको गदर 1 ने सुख और खुशी दी और आंसू और हंसी मजाक किया, वो सब हम लोग चाहते थे कि गदर 2 also can, I hope it gives that. And audience's verdict has said that they've gotten all that, so it's a very nice feeling, of course. And how was it working with Sunny sir? Sunny and me have a magical relationship. You know, we don't even feel we're two actors on a set. And especially where Gadar is concerned, Sunny and I always feel, chalo Tara Sakina aa gaye. He's an extremely humble, elegant, graceful person. He's very helpful. अगर मैं डायलॉग कभी भूलूँ या कभी शॉट देने के वक्त कुछ डिस्कम्फर्ट फीलिंग है, तो सनी जी also knows from an actor's point of view that how the shot can be taken, because वो एक्टर और डायरेक्टर दोनों रह चुके हैं, you know. तो डायरेक्टर के एंगल से भी मुझे समझा सकते हैं और समझाते हैं गदर 1 से लेके अब तक. ही इज़ एन एक्सट्रीमली ग्रेशियस मैन. जितना ही मैन लगते हैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, उतने ही दिल के साफ और सॉफ्ट लवली पर्सन है. सनी देओल इज़ माई फेवरेट co-star. आई थिंक एवरी वन नोज दैट फ्रॉम बिफोर, एंड सनी विल ऑलवेज बी टू स्पेशल इन माई हार्ट, बिकॉज तारा सकीना, तारा is nothing without Sakina, Sakina is nothing without Tara. You know, always say कि तारा है तो चांद सकीना है. मैं हमेशा उसकी चांदनी में, you know, I'll be glowing in his light. अमीशा मैम, आपको जब से गदर रिलीज हुई आप लगभग सकीना के अटायर में दिख रहे हो. हाँ. और आपका जो फिल्मी करियर लगभग 2 दशक रहा है, 2 दशक से भी ज़्यादा का है, उसमें आपने बहुत सारी फिल्में हिट दी है. उनमें से कौन सा कैरेक्टर आपके बहुत दिल के करीब रहा सकीना को छोड़कर? हमराज की जो प्रिया थी, वो भी बहुत सुंदर कैरेक्टर थी. वो चालाकी करके पैसों के लिए तो शादी कर रही थी, लेकिन उनका भी वहाँ एक डायलॉग है जब वो अक्षय खन्ना के सामने आती है, शी सेज़ कि तब एक प्रेमी, वो वादे एक प्रेमिका ने एक प्रेमी से किए थे, लेकिन आज आपके सामने किसी की पत्नी खड़ी है. तो वो चेंज ओवर जो आया, you know, that was also very beautiful character. I loved doing even थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, even though it was a special appearance, to play a dumb blonde. वो dumb blonde का किरदार जो रियल लाइफ में मैं हूँ नहीं, तो it's a challenge for me to play, you know, someone all ditzy. Even Honeymoon Travels was a challenge because I had to be a complete airhead. नहीं, I was वो मनीषा लांबा थी. So it's a very different feeling to play all these characters. And मंगल पांडे में सती से बचाते मुझे आमिर खान एंड टोबी स्टीवंस, ब्रिटिश हीरो, तो एक विधवा का रोल, एक यू नो completely different. So I've enjoyed all these characters. Race 2 also, Bhool Bhulaiya also,
I've enjoyed Ye Hai Jalwa mein working with Salman Khan and David Dhawan ji, you know, doing a masti wala comedy role, which I wish I would love to do more. So all my characters have been very close, but of course Sakina will always remain very special. Is Amisha Patel close to Sakina? Amisha Patel is closest to Sakina because I think Sakina is a girl with a lot of dignity and integrity and always stands for the truth, and she's not afraid to speak her mind, and she'll fight for what's right. So Sakina is definitely my closest character. Thank you. Thank you guys. Thank you. One and one.